तो ये साफ है कि मणिपुर हिंसा का मुद्दा 2024 तक शांत होने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है, जहां नई रणनीति और नई टीम के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और इस बार बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों पर भी दांव खेला है। वहीं विपक्ष के इंडिया के विरुद्ध आगे की रणनीति का एक रोड मैप भी बीजेपी ने तैयार कर लिया है। 24 के रण की तैयारी जारी है। पक्ष विपक्ष लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है। बढ़ती ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहा है और इसी दावेदारी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें 13 उपाध्यक्ष और 8 नेताओं को महामंत्री बनाया गया। बीजेपी की इस नई टीम में शक्ति का संतुलन भी है और विपक्षी एकता की इंडिया वाले दावे की काट भी, क्योंकि 38 नेताओं की इन टीम के जरिए जीत वाले सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन इस लिस्ट में बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव खेला है मुस्लिम चेहरे को लेकर, जो विरोधियों के लिए चौंकाने वाला भी है, विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाला भी है। इस टीम में यूपी से विधान परिषद सदस्य और पार्टी के मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। तारिक मंसूर पसमंदा बिरादरी से आते हैं, लिहाजा इसे बीजेपी की पसमंदा पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। देश के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम की ऐलान किया है और इस टीम में 2 चेहरे खास तौर पर चर्चा का विषय बने हैं, जिसमें अब्दुल्ला कुट्टी, जिन्हें केरल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, और इसके अलावा डॉक्टर तारिक मंसूर, जो कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एंट्री ने कहीं ना कहीं बड़े तौर पर एक चर्चा को शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बीजेपी पसमंदा मुसलमानों को लगातार अपने संगठन और सरकारी के साथ साथ तमाम योजनाओं के साथ जोड़ रही है और इस बीच में डॉक्टर तारिक मंसूर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाना एक बार फिर से पसमंदा समाज को जोड़ने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। देश की मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम किया और आज राष्ट्रीय टीम भारतीय जनता पार्टी की जो घोषित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें 2 मुस्लिम समाज के पसमानदा समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होना अपने आप में बताता है कि आज मुस्लिम समाज की सच्ची हितैषी अगर कोई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। और मोदी जी पूरे ईमानदारी से मुस्लिम समाज पसमानदा समाज के उत्थान की बात न केवल कहते हैं बल्कि उसको करने का काम भी करते हैं। नड्डा की नई टीम में यूपी का दबदबा दिखाई देता है, लेकिन नजर उन राज्यों पर भी है जहां हाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने गहलोत के सामने चुनौती बड़ी कर दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों यानी कि जेपी नड्डा की टीम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। दिलीप घोष, सीटी रवि जैसे नेताओं को इस फहरिस्त से बाहर किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट में 3 नाम और शामिल कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे देखे जाने वाले और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से लता उसेंडी को शामिल किया गया है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि अब 13 में से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी जंग को देखते हुए नड्डा की टीम में कैलाश और सौदान सिंह को बरकरार रखा गया। इसके साथ छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद सरोज पांडे और लता उसेंडी को भी कोर टीम में जगह मिली है। बीजेपी की कोशिश यही है कि राज्यवार स्थानीय नेताओं का कद बढ़ाकर उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया जाए, विपक्षी एकता की चुनौती को मजबूती से जवाब दिया जाए। पीएम मोदी पहले ही अपने बयान से 2024 में जीत की गारंटी की बात कह चुके हैं। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। अब पीएम के ऐलान को जमीनी हकीकत बनाने और बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाने के लिए बीजेपी नई टीम के साथ तैयार है।
उधर इंडिया गठबंधन भी लगातार रणनीति बना रहा है। मोदी सरकार को घेरने के लिए हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है। सब मिलके भारत बना रहे हैं और देखो कैसे लोग हैं इंडिया से घबरा रहे हैं। अरे जो लोग इंडिया से घबरा रहे हैं वो देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? वो अपने लिए तो काम कर सकते हैं लेकिन इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की तीसरी मीटिंग मुंबई में होगी। 26 दलों वाले विपक्षी गुट मुंबई में 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले सप्ताह में बैठक कर सकते हैं। अभी तारीख तय नहीं हुई है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मीटिंग 2 राउंड की पटना और बेंगलुरु में हो चुकी है। तीसरी बैठक से पहले 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 पार्टियों के विपक्षी नेता जुटे थे। इंडिया की जो मीटिंग चल रही है पहले पटना में हुई, फिर बैंगलोर में हुई और अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होने वाली है जो मुंबई में होने वाली है और वो 15 अगस्त के बाद उसकी डेट फाइनल होने वाली थी। तो उसी के लिए पूर्व तैयारी के लिए आज शरद पवार जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई। चुनौतियां इंडिया गठबंधन के साथ भी है। जितने राज्य उतने दल और उतनी ही दिक्कतें। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में सीट बंटवारे के पेच को सुलझाने पर जोर होगा। यानी एनडीए को जोरदार टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया भी ताल ठोक रहा है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता के दावों के बीच 2024 की टक्कर जोरदार होने वाली है। आज तक ब्यूरो।